पूरी वीडियो, उठाए पूरा फायदा। देखें पूरी वीडियो, उठाए पूरा फायदा। सो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मिश्रण। क्या है? मिश्रण यानी मिक्सचर। सो मिक्सचर प्यारे बच्चों दो तरीके का होता है। एक आपका क्या होता है? समांगी मिश्रण। दूसरा क्या होता है? विषमांगी मिश्रण। इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर एंड दिस इज हेट्रोजेनियस। बातें नहीं? ओके। मिश्रण में क्या होता है बाबू? दो या दो से अधिक जो घटक होते हैं वो क्या होते हैं? मिले होते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर के कितने प्रकार? दो, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल क्या लोगे आप? पानी और नमक का मिक्सचर। इसके अलावा पानी प्लस चीनी ला लो, चीनी का मिक्सचर। ओके, सो ये दोनों जो हैं होमोजेनियस मिक्सचर में आ जाएंगे, समांगी मिश्रण में आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है सबको? ओके, सो अगला है बाबू आपका हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस में दोनों पूरी तरीके से घुलेंगे नहीं। सो इसमें क्या आ जाएगा? पानी और रेत का मिक्सचर। क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है बच्चों, अब देखो जितनी भी चीज़ें हैं हमारे आसपास वो सब क्या हैं? मिक्सचर के ही रूप हैं। जैसे मान लो कि हम हवा ले रहे हैं मैंने, हमारे आसपास के जो वातावरण में जो हवाएं हैं वो भी एक तरीके से क्या है? मिक्सचर ही है। क्या है प्यारे बच्चों? मिक्सचर ही है। अब सवाल ये है कि वो मिक्सचर कैसे है? कौन बता पाएगा? हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो मिक्सचर कैसे हैं? मतलब जो हवा है वो एक मिश्रण कैसे है? मिक्सचर कैसे है? बताइए रिया, बताइए। बताओ। चलिए कौन? हाँ बताओ, मिक्सचर कैसे बताइए। उसमें ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन भी होता है और कार्बन डाइऑक्सीजन भी होता है, इसीलिए मिश्रण दो से ज़्यादा पदार्थों में मिश्रण। हाँ, वेरी गुड बाबू, वेरी गुड। सो प्यारे बच्चों, जो है हमारे आसपास के जो हवाएं हैं उसमें क्या है? नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और ऑर्गन भी है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसको हम क्या कह सकते हैं? मिक्सचर कह सकते हैं। अब अगर हम देखें वातावरण में तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है बाबू? बोलिए आप लोग। 21%। नाइट्रोजन का बताइए? 78%। कार्बन डाइऑक्साइड का बताइए? 0.03 से 0.04। गुड बाबू, 0.03 से 0.4% तक। तो ये डाटा आपको याद होना चाहिए। बात समझ में आ गई सबको? ओके, सो बाबू जो हम ले रहे हैं वो, अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि हम जो ले रहे हैं वो क्या टोटली प्योर है? नहीं है, टोटली प्योर नहीं है, वो एक मिक्सचर है। और अगर मैं आपको अगर टोटली ऑक्सीजन प्योर दे दूं तो क्या होगा? सरवाइव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। सरवाइव नहीं कर पाओगे। आ रही बात समझ में? इसका रीज़न क्या है बच्चों? क्या कारण है क्यों नहीं सरवाइव कर पाओगे? तो हमने बहुत पहले से ये चीज़ कर रखा है ना, इसलिए हमारा बिकॉज हमारी बॉडी इन सब चीज़ों में पहले से डेवलप कर रही है। हाँ ठीक है, क्योंकि देखो धरती जब से बना हुआ है तब से लेके आज तक जो हम डेवलप हुए हैं, जिस तरीके से डेवलप हुए हैं, उनमें क्या रहा है? शुरुआत से ही ये गैसें मौजूद थीं। तो हमारा जो शरीर है यानी मानव शरीर है या जीवों का जो शरीर है वो इसी तरह के वातावरण में पल गया है, ढल गया है। जैसे कि अगर इसको टोटल अगर हम प्योर देते हैं तो जो हमारा फेफड़ा होगा, जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम सांस लेंगे तो हवा कहाँ जाती है?
फेफड़े में जाएगी। कहाँ जाएगी बाबू? लंग्स में ही जाएगी। सो लंग्स हमारा कैसे हैबिचुअल हो गया है, मतलब किन चीज़ों, किन परिवेश में सरवाइव कर पा रहा है, जहाँ पे प्योर हो या प्योर ऑक्सीजन हो या मिक्सचर हो, मिक्सचर हो। बात समझ में आ रही है? चलो गुड। सो इस तरीके से जो हवा है हमारे आसपास वो भी क्या है, मिक्सचर ही है। सॉल्यूशन है अगला टॉपिक है भाई बाबू, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? विलयन। क्या होता है बाबू? विलयन होता है। अब विलयन में प्यारे बच्चों दो चीज़ें होती हैं। कितनी चीज़ें? दो। जैसा कि हमने देखा था ना, मिक्सचर में भी दो पार्ट थे, उसी तरीके से विलयन एंड सॉल्यूशन में भी दो पार्ट होते हैं। पहला आपका होगा विलेय। क्या होगा बाबू? विलेय, सॉल्यूट। और दूसरा होगा विलायक। विलायक यानी सॉल्वेंट। इसका मतलब ये है कि अब चूंकि सॉल्यूशन भी तो एक मिक्सचर ही है ना, तो दो या दो से अधिक चीज़ होगी। तो पहला आपका क्या होता है? सॉल्यूट होता है और दूसरा होता है सॉल्वेंट। अब अगर मैं पूछूं कि इसमें से ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, तो क्या बताओगे तुम लोग? सॉल्वेंट की, यानी कि विलायक की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है, और सॉल्यूट की मात्रा क्या होती है? कम होती है। क्लियर हो रहा है सबको? मैंने समझ में आ रहा है? ओके। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम पानी और नमक का घोल ले रहे हैं, तो पानी क्या हो जाएगा बनी, बताइए आप? हाँ, पानी इसमें होगा क्या? सॉल्यूट होगा या सॉल्वेंट होगा? सॉल्वेंट होगा। क्या होगा बाबू? सॉल्वेंट होगा। गुड। और नमक क्या हो जाएगा बच्चों? सॉल्यूट हो जाएगा। नमक क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। तो ये याद रखना। सो विलेय क्या होता है? कम होता है। और विलायक क्या होता है? ज़्यादा होता है। ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं जरा कि सॉल्यूशन के यूज़ क्या होते हैं बच्चों। किसके यूज़? सॉल्यूशन के यूज़। ठीक है। अब एक तुम लोगों ने नाम सुना होगा, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन कौन कौन सुना है? हाथ ऊपर करिए। टिंक्चर ऑफ आयोडीन, हिंदी भी यही है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। नहीं सुने हो? ओके। ये जैसे मान लो तुम्हें जब घाव लग जाता है तो वहाँ पे इसको लगाने के लिए होता है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। बात समझ में आ रही है? अब देखो बच्चों, इसमें क्या होता है? आयोडीन होता है और एल्कोहल होता है। आयोडीन और एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल? शराब वाला? जी हाँ, शराब वाला ही होता है। समझ रहे हो? ध्यान से सुनना। लेकिन अब ये नहीं है कि उसको लेके पियोगे और टल्ली हो जाओगे और बोलते फिरोगे कि जी हमारा ये पूरा एरिया हमारा है, भारत देश मेरा है, लाल किला मेरा है, मैं इसको जो है सत्यम के नाम कर रहा हूँ। आ रही बात समझ? अच्छा, वो नटवर लाल वाली कहानी सुने थे तुम लोग? नहीं, सुना दो। अरे देखो, मैं बता रहा हूँ, वो भारत का सबसे बड़ा ठग था। क्या था? भारत का सबसे बड़ा ठग। समझ रहे हो? उसने लाल किला को बेच दिया था। संसद भवन में मीटिंग चल रही थी। संसद भवन में क्या चल रही थी? मीटिंग। मतलब कि नेता लोग बैठ के अंदर क्या बना रहे हैं? नेता लोग नियम कानून बना रहे हैं, वो संसदें बेच दिया। बात समझ में आ रही है? सो ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। तो वो वाला एल्कोहल की बात हम कर रहे हैं, वही वाला एल्कोहल है, लेकिन उसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है। समझ रहे हो तुम लोग? अब सवाल ये है कि क्या एल्कोहल केवल नशे के लिए यूज होता है या किसी और काम के लिए भी यूज हो सकता है? किसी और काम के लिए भी यूज हो सकता है। बात समझ में आ रही है सबको? ओके। सो ये जो है एल्कोहल एक तरीके से एंटीबायोटिक का काम करता है। किसका काम करता है? एंटीबायोटिक का काम करता है। एंटीबायोटिक मतलब छोटे छोटे कीड़ों को भी मारता है। क्लियर हो रहा है? ओके।
इसीलिए इसका हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? एक तो टिंचर ऑफ आयोडीन में करते हैं जहाँ पे आयोडीन की मात्रा कम होती है और एल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है। क्लियर हो रहा है सबको? ओके। अब एल्कोहल की मात्रा ज़्यादा है तो इस सॉल्यूशन में एल्कोहल को क्या कहेंगे बताइए आप लोग? एल्कोहल की मात्रा ज़्यादा है, क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। क्या कहेंगे बच्चों? सॉल्वेंट कहेंगे। और किसकी मात्रा कम है? आयोडीन की मात्रा कम है तो आयोडीन को क्या कहेंगे? सोल्यूट कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? सोल्यूट कहेंगे। चलो गुड। तो इस तरीके से तुमने देखा कि जो टिंचर ऑफ आयोडीन होता है उसमें आयोडीन भी होता है और एल्कोहल भी होता है। और ये जो है घाव जहाँ लग जाता है वहाँ पट्टी उट्टी करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ रही है सबको? ओके। इसके अलावा तुम लोग सोडा वाटर पीते हो, याद है तुम लोग को? सोडा ड्रिंक। सोडा ड्रिंक में या फिर पेप्सी वेप्सी ले लो। पेप्सी या सोडा ड्रिंक का जब ढक्कन खोलते हो तो क्या निकलता है? झाग निकलता है। क्या निकलता है? बुलबुले निकलते हैं ना। तो वो बुलबुला क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये याद रखिएगा कि वो जैसे गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। तो गैस जो है वो पानी में मिला हुआ है और हाई प्रेशर पे उसको दबा के उसके अंदर भरा गया है। जैसे तुम ढक्कन खोलते हो प्रेशर रिलीज हो गया और गैस क्या हो जाएगी? रिलीज़ हो जाती है, बाहर आ जाती है। बात समझ में आ गया सबको? हाँ, बात समझ में आ रही है ना? ओके गुड। सो इस तरीके से ये होता है। Like, subscribe and share. Like, subscribe and share.